अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नफा माइंडसेट, जहां हम सोच को एक नया रुख देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हर मिडिल क्लास पेरेंट्स गुजरते हैं और जिसका जवाब हर किसी को चाहिए होता है। इसका टॉपिक है वीक पेरेंटिंग की 5 छुपी निशानियां जो आप भी नहीं पहचानते। निशानी कि हर बात पर पेरेंट्स, ज्यादातर माएं बच्चों से ये कह देती हैं कि रहने दो, मैं कर दूंगी, तुमसे नहीं होगा। जब पेरेंट्स बच्चे की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं तो बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती है और आगे चलकर ऐसे बच्चे डिसीजन लेने में काफी वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल बैग पैक करना होता है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि रहने दो, मैं कर देती हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खुद से अपना बैग पैक करने देना चाहिए। तो शुरुआत में अगर बच्चा कुछ बुक्स या नोटबुक रखना भूल गया, मिस हो गई उससे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टीचर उसे डायरी में रिमार्क्स दे देंगी ना। तो उस वक्त तो बच्चा उस वक्त ये बात रियलाइज़ करेगा कि अपना बैग तो मैंने खुद ही पैक किया था। तो जब नेक्स्ट टाइम वो अपना बैग पैक करेगा तो काफ़ी कॉन्शियस होकर के और फोकस होकर के अपना बैग पैक करेगा कि दोबारा उससे ये गलती ना हो। हम बड़े या बच्चे जो भी हो, गलती करके ही इंसान सीखता है और हम चाहते हैं कि बच्चे को गलती करने दे ही ना, गलती करने से पहले ही रोक दें। तो वहाँ पे बच्चे की लर्निंग जो है ना वो रुक जाती है। मिडिल क्लास फैमिलीज में ये बहुत होता है कि बच्चा 15-16 साल का भी हो जाता है तो बेसिक काम खुद से नहीं कर पाता। चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ। बच्चे की हर डिमांड पूरी कर देना सिर्फ इसलिए कि वो रो ना दे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में बच्चे ने किसी चीज़ की जिद की और पेरेंट्स कहते हैं ठीक है ले लो, बस रोना बंद कर दो। तो इससे क्या होता है कि ऐसे बच्चे सेल्फ कंट्रोल नहीं सीख पाते। उनको ये आदत पड़ जाती है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा। इससे 2 नुकसान होते हैं। पहला, बच्चे में इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्किल डेवलप हो जाती है। वो रोना, चिल्लाना, जिद करना, इन सारी चीज़ों को अपना वेपन बना लेता है। और दूसरा, फ्यूचर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस 0 हो जाता है। ऐसे बच्चे जब अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, बाहर जाएंगे, जब स्कूल जाएंगे या रियल लाइफ में होंगे तो वो नो नहीं सुन पाएंगे। जब भी वो नो सुनेंगे तो उन्हें जबरदस्त गुस्सा और एग्रेशन होगा। ऐसे बच्चे इरिटेटेड नेचर के हो जाते हैं। तीसरी निशानी, ये निशानी इंतहाई खतरनाक है। हर गलती पर बच्चों को कवर कर देना या फिर ये कहे कि बच्चे का फेवर कर देना। देखिए, पेरेंट्स में अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो माँ और बाप दोनों उस गलती को गलत कहेंगे। अगर एक पेरेंट उसकी फेवर कर रहा है और दूसरा उसे गलत कह रहा है तो फिर ये बच्चे के लिए इंतहाई पॉइजनस साबित हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी के लिए। ऐसे बच्चे अकाउंटेबिलिटी नहीं सीख पाते हैं। तो लगता है कि गलती करेंगे तो कोई ना कोई तो मुझे बचा ही लेगा। ऐसे बच्चे आगे चलकर ब्लेम शिफ्टिंग शुरू कर देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालने लगते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और हर फेल्योर का रीज़न बाहर ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका एग्जाम में मार्क्स बहुत ख़राब आया तो वो इसका रीज़न बाहर ही ढूंढेंगे। वो कुछ ना कुछ इसका एक्सक्यूज़ बना लेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे फलाने रिश्तेदार की शादी थी इसलिए हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। वो ये नहीं बोलेंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने सही नहीं की। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर जॉब में, दोस्ती, शादी सब में प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि वो हर जगह एक्सक्यूज़ ही बनाते रहते हैं। और चौथी निशानी ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे की बात को सीरियसली ना लेना। इससे क्या होता है कि बच्चे की फीलिंग्स इग्नोर होती हैं और वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चा ने आके अपने माँ या बाप से किसी से कहा कि मुझे स्कूल में कोई दोस्त नहीं मिल रहा, हमारा कोई स्कूल में अच्छा दोस्त नहीं है। तो उसे जवाब में पेरेंट्स बोल देते हैं चलो ड्रामा मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ दिन में तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए। या फिर बच्चा कहता है कि मैं रात में उस रूम में अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगता है। तो पेरेंट्स जवाब में उन्हें अगर बोल दें चलो बचपना छोड़ो, तुम बड़े हो गए हो, जाओ सो जाकर। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। वो अपनी बातों को शेयर करना छोड़ देते हैं और उनके अंदर एंग्जाइटी, फियर और लो कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। और इमोशनली इग्नोर्ड बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस फील करने लगते हैं। और ऐसे बच्चे बड़े होकर इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और उनका सोशल कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? फर्ज करें कि आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ओके, और आपका बच्चा
आपके पास अपनी किसी बात को लेकर आता है, या उसने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट किया, या उसने अपने किसी खेल की ही बात को लेकर आता है, अपने स्कूल की किसी बात को लेकर आता है, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने मोबाइल को पॉज करें और पूरे ध्यान से अपने बच्चे की बात को सुनें और उसको रिप्लाई करें, और जब वो सेटिस्फाइड होकर चला जाए तब आप अपना मोबाइल यूज़ करें। इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। उससे ऐसा लगेगा कि हमारी बात की भी इम्पोर्टेंस है। जब मैं कोई बात करती हूँ या करता हूँ तो हमारे पेरेंट्स मोबाइल को पॉज करके हमारी बात को सुनते हैं। तो इससे होगा क्या कि बच्चे जब अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे या फैमिली गैदरिंग में बैठे होंगे तो वो अपनी किसी बात को करने में हिचकिचाएंगे नहीं, वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे बोल्ड, स्मार्ट और काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस वाले डेवलप होंगे। 5वीं निशानी, बच्चे के आगे घर की हर टेंशन जाहिर करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना ज़्यादा आ रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, या फिर फैमिली टसल्स कुछ चल रहे हैं तो उसकी कन्वर्सेशन को डिस्कस करना बच्चों के सामने। इससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है और वो इमोशनली बर्डन फील करने लगता है। इससे बच्चे ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाते हैं और उनका स्टडी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ से काफ़ी परहेज़ करना चाहिए। और मिडिल क्लास होम्स में ये टेंशन शेयरिंग बहुत आम है, लेकिन ये बच्चे को अर्ली स्ट्रेस और प्री मैच्योरिटी देता है, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वीक पेरेंटिंग का मतलब खराब पेरेंटिंग नहीं होता, इतना कि हमारी कुछ आदतें हमारे बच्चों को स्ट्रांग बनाने के बजाय इमोशनली और मेंटली वीक बना देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। आप जैसे ही इन निशानियों को पहचान लेते हैं, पेरेंटिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगती है। आप स्ट्रांग बनेंगे, आपका बच्चा जिंदगी में अनबीटेबल बनेगा। अल्लाह हाफिज।